आरव एक सामान्य मगर दूरदर्शी युवक था जो अपनी पत्नी लैला से बेहद प्यार करता था। जब लैला की तबीयत अचानक बिगड़ गई और डॉक्टरों ने महंगे इलाज की बात की, तब आरव ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी कर ली। लेकिन उसने वो पैसे अस्पताल को नहीं दिए, बल्कि उसने वो लाखों रुपये शहर के कबाड़ी बाजार में जाकर खाली गधे के कार्टून खरीदने में खर्च कर दिए। लैला ये सुनकर आगा बुला हो गई। तुम्हें मेरी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? मैं मर जाऊँ तो फर्क नहीं पड़ेगा? वह चीख उठी। आरव चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। एक विदेशी कंपनी का प्रतिनिधि उनके घर आया और बोला, हम आपके सभी खाली 50 लाख में खरीदना चाहते हैं। लैला अवाक रह गई। तब आरव ने अपना राज खोला। मैं इस जन्म में दोबारा आया हूँ। आरव की दर्द भरी पहले की जिंदगी वीडियो में आगे बताई जाएगी। सरकार जल्द ही एक ऊर्जा बचत अधिनियम लाने जा रही है, जिसमें यह अटे ऊर्जा निर्माण में काम आने वाले हैं। लोग तब इन्हें सोने से भी महंगा खरीदेंगे। मुझे पता था यह सही समय है। अब उसके पास 50 लाख रुपए थे, एक नई शुरुआत के लिए पर्याप्त पूंजी। पर आरव का असली मकसद कुछ और था। उसे याद था कि पिछले जीवन में महालक्ष्मी निवेश समूह ने एक पुरानी खदान को महज 2 करोड़ में नीलाम किया था। लोगों ने उसे बर्बाद जमीन कहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में वहाँ दुर्लभ धातुओं का विशाल भंडार मिला और वही जमीन अरबों की कमाई का झरिया बन गई। आरव ने तय कर लिया, इस बार वो मौका वह किसी को नहीं देगा। पर 2 करोड़ अभी भी कम पड़ रहे थे। उसने अपनी दादी की दी हुई जमीन, टूटा फूटा पुश्तैनी मकान तक गिरवी रख दिया, रिश्तेदारों से उधार लिया, यहाँ तक कि गहने तक बेच दी। हर तरफ से तोड़ मरोड़ कर 2 करोड़ की व्यवस्था कर ली। अगले दिन आरव लैला को साथ लेकर महालक्ष्मी निवेश समूह के कार्यालय पहुंचा। सुरक्षा गार्ड ने उनके फटे कपड़े और सिंपल लुक देखकर उन्हें रोक दिया। यहाँ नीलामी हो रही है, भिखारी अंदर नहीं जा सकते, गार्ड ने हंसते हुए कहा। आरव ने चुपचाप अपना बैग खोला और नोटों की घड़ियां सुरक्षा कर्मी के मुंह पर दे मारी। प्रबंधक खुद बाहर आया, गार्ड से माफी मंगवाई और उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। फिर आरव को ससम्मान अंदर बुलाया गया। भीतर जाने पर आरव की नजर अपने पुराने जीवन के घमंडी प्रतिद्वंदी विमान पर पड़ी, जो वहाँ पहले से मौजूद था। विमान करोड़ों रुपए लेकर आया था और पहले ही कर्मचारियों को अपनी सत्ता का परिचय दे चुका था। नीलामी शुरू हुई। पहली बोली एक पुरानी कपास मिल की थी। विमान बोली पर बोली लगाता गया। 60 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। नीलामी एक नए मोड़ पर जाने लगी। आवेश में आकर विमान अपनी सारी निवेश गलत जगह लग रहा था। अगली नीलामी थी शिव कृपा स्टील फैक्ट्री की। विमान ने 10 करोड़ से शुरू करके सीधे 15 करोड़ की बोली लगा दी। सब हतप्रभ थे। तभी आरव ने खड़े होकर सभी निवेशकों को चेताया, यह फैक्ट्री बहुत पुरानी है, इसके उपकरण बदलने में 1 अरब रुपए तक का खर्च आएगा। विमान खामोश रह गया। अब आई असली नीलामी। वह खदान जिसके नीचे छिपी थी अरबों की धातुएं। बोली शुरू हुई 50 लाख से। लोग हंसने लगे। कबाड़ है, फूटी कौड़ी का नहीं। पर आरव ने बोली लगाई 60 लाख। विमान ने ताना मारा, पहले खुद गड्ढे में गिरा था, अब फिर से वही कर रहा है। बोली चढ़ती गई। 1 करोड़, 1.5 करोड़ और फिर आरव ने बोला 2 करोड़। विमान हंसने लगा। एक कबाड़ में 2 करोड़। लोग ठहाके लगाने लगे। उसके माँ बाप भी मौके पर पहुंचे और गुस्से से बोले, बेटा वर्मा जी 30 लाख देने को तैयार है, बेच दो ये कचरा और वापस गांव चलो। आरव ने आंखों में आंसू लेकर कहा, माँ पापा ये कचरा नहीं, मेरा सपना है, ये खदान मेरी किस्मत बदलने वाली है। लैला कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, आरव कल कौन सी तारीख है? 22 तारीख। आरव मुस्कुराया। वही दिन जब पिछली जिंदगी में ये खदान एक खबर बन गई थी, जब दुनिया को पता चला था कि इसमें छुपा है अरबों का खजाना। अब सबकी निगाहें टिक गई हैं कल पर, 26 तारीख पर। क्या आरव का सपना साकार होगा? क्या कचरे के ढेर से निकलेगा सोना? क्या विमान का घमंड टूटेगा? जानने के लिए कमेंट करें। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ 26 तारीख का।